हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। उसी से रिलेटेड अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैंने आपसे एक दिन पहले कहा था कि हमें टॉपिक को पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद ट्रिक्स यूज़ करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। तो आइए आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पेश करते हुए आपके सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम का ही हम आज थोड़ा सा टॉपिक चर्चा में रखेंगे। आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, इन्हें एक बार पढ़िए और अपने दिमाग से इनको करने की कोशिश। चलिए, कई क्वेश्चन हैं, मैं ही करवाऊंगा, लेकिन आप सोचिए क्या इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपरों में आते हैं या नहीं आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि 4397 और उसकी शक्ति 138, इस संख्या का जो भी आंसर आएगा उसमें इकाइकांक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उसका इकाइकांक बताने के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, आपको ध्यान नहीं होगा शायद, मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या और उसकी कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, आप उसका इकाइकांक चंद सेकंडों में निकाल लेंगे। जी हाँ, तो आइए पहले ट्रिक पर काम करते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे। कि जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें आप देखेंगे इसकी पावर, उसकी जो पावर है, जो भी पावर है, उसको हम 4 से भाग करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है शक्ति को 4 से भाग, शक्ति जो है उसको 4 से भाग, और उसके बाद जो भी शेष बचेगा, जो भी शेष बचेगा, ये संख्या है, ये शक्ति है, मैं इसको संख्या कहूंगा, इसको शक्ति कहूंगा। तो संख्या का इकाइकांक, संख्या का इकाई अंक, और उसकी जो पावर है वो जो ऊपर से शेषफल बच रहा था। बस इतना सा रूल है, हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए खत्म। जैसे इसको आप डिवाइड करो 4 से, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिये 12, 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचेगा। तो इसका मतलब शक्ति को जब 4 से भाग किया तो शेषफल बचा 2। संख्या का इकाइकांक क्या है? 7, और उसकी शक्ति मुझे क्या रखनी है? 2। तो उत्तर आया जी 49। इसमें इकाइकांक क्या है? 9। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9। जी, बीच में एक बात और रख देता हूं, एक क्वेश्चन और उसमें सैकड़ों क्वेश्चंस के उत्तर। जी हां, यहां अगर 0 होता तो इस संख्या के कितनी भी शक्ति क्यों नहीं होती, उसका इकाइकांक 0, ये तो जी हमें सबको पता है। 1 होता तो 1, और अगर 9 होता, यहां पर अगर यहां पर 9 होता तो हम क्या करते? यहां पर 9 पहले ही है, एक 9 में अपनी तरफ से रख लेता हूं, तो रूल लगाते। लेकिन अगर 6 होता तो 6, और अगर 5 होता तो 5। इसका मतलब यहां पर एक तीसरी बात लिख लीजिए, 0, 1, 5, 6 के लिए इकाई अंक सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होता। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं गुणनखंडों पे। 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अब मैं 48 को देखूंगा कि ये किस किस से, जैसे मैं पूछूं 6 के गुणनखंड कितने हैं, हाँ, तो 6 जिनसे डिवाइड हो जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, हाँ जी 4 है। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 6, 12, कितनी हो गई? 2, 4, 6 है जी। तो ऐसे 48 के भी हम करेंगे, या तो करके देख लेंगे, या फिर चलो 48 के तो हम कर लेंगे। अगर मैं यहां पर 148 लिख दूं तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा।
कुछ नहीं करना है, आपको 48 के प्राइम फैक्टर करने हैं बस। इसका मतलब 48 का मीनिंग है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। देखिए 2 4 बार आया, 1 2 3 4, क्योंकि हम यहां 48 को लिख सकते हैं कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसको 2 की पावर 4 3 की 1 लिख लिया है। यहां आपके सामने 2 की पावर 4 लिखी हुई है, उस 4 में 1 जोड़ लीजिए 5, और ये पावर कितनी है 1, इसमें भी 1 जोड़ लीजिए 2, टोटल कितना उत्तर आया 10। तो यहां आपका उत्तर आएगा 10। हर एक के लिए ये एप्लीकेबल है। आप और देख लीजिए, एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं। एक 105 के गुणनखंडों की संख्या, 105 के गुणनखंडों की संख्या। अब मैंने 105 को ट्राई किया 3 से, 3 3 9, 3 5 15 और 5 7 35। तो 105 का मतलब हो गया जी 3 5 और 7। पावर यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है। मैंने बताया था ट्रिक, पावर में 1 जोड़ना है। यहां भी 1 जोड़ा, यहां भी 1 जोड़ा, यहां भी 1 जोड़ा, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, उत्तर आया 8। तो अगर मैं कहता कि 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपका उत्तर आ जाता ये। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन के कितने गुणनखंड हैं ये आप कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, 100 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब वो गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, उनकी संख्या नहीं पूछ रहा है। जैसे 6 के गुणनखंड कितने थे, 1 2 3 6, इनका योग कितना है और इनकी संख्या कितनी थी, संख्या थी 4, लेकिन योग 6 3 9 और 2 11 और 1 12। 12 के गुणनखंडों का पहले गुणनखंड देखते हैं, 1 2 3 4 6 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 6 28। इसके गुणनखंडों की संख्या तो थी 2 4 6 और योग था 28। अगर मैं पूछ लूं आपसे कोई बड़ी संख्या लेकर कि 112 है, 512 है, 512 की बात कर लेते हैं, 512 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो पहले एक छोटा क्वेश्चन, 12 के गुणनखंडों का योग 28 है। एक एग्जांपल लेते हैं 12 वाला ही। 12 के जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, आपको याद होगा 2 और 2, तो 2 की 2 3 की 1 ऐसे आया था, 2 की शक्ति 2 3 की 1। ट्रिक लिख लो जी। ट्रिक क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा याद रहेगी। इसकी शक्ति 1 बढ़ाओ, बढ़ाई, 1 कम करो और इसमें से भी 1 कम करो, जो बेस है उसमें से। इसकी शक्ति 1 बढ़ा लो, बढ़ा ली, 1 माइनस और बेस में से 1 माइनस। जी हां, खत्म क्वेश्चन। यहां बचेगा 7, यहां 1, यहां बचेगा 8 और यहां 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने, 28। क्वेश्चन रखता हूं नया, 100 के गुणनखंडों का योग। 100 के, ये रहा आपके सामने, 100 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो 100 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। आपको पता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 10 10 हो गए ना, 10 हो गए। इसका मतलब ये क्या बनेगा, 2 की शक्ति 2 और 5 की शक्ति 2। अब हमें कोई पूछता कि इसके गुणनखंड कितने हैं, तो इसमें 1 जोड़ा और इसमें 1 जोड़ा, मल्टीप्लाई किया 9। गुणनखंडों का योग कितना है, गुणनखंडों का योग कितना है, तो यहां जी 2 की 1 बढ़ा लो और 2 में से 1 कम, 5 की 1 बढ़ा लो और 5 में से 1 कम, ये आ जाएगा 7/1 और यहां आ जाएगा 124/4। 4 से 4 तिया 4 एकम, 7 एकम 7, 7 तिये 21, उत्तर आ गया 217। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें और इसको
चैनल को सब्सक्राइब कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 के गुणनखंडों का योग आपने ज्ञात कर लिया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए जितना सिंपल है उतना ही आपको अटपटा लग रहा होगा। 1/8 में कितने 1/4 हैं? 1/8 में कितने 1/4 हैं? कितने हैं बताओ, सोचो। 4 हैं, 12 हैं, 1 है, क्या है, कितने हैं? इतना सा ट्रिक और क्वेश्चन सॉल्व। क्या करें, क्या करते हैं कि हम 1/8 को डिवाइड करते हैं 1/4 से, फिर 1/8 को डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लिया, उत्तर आया 1/2। तो आपका सही आंसर होगा 1/2। जी हाँ, 1/2। इसमें हाफ अमाउंट है इसकी। ये मैं रब आउट कर रहा हूं, एक नया क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आपसे मैं पूछूं, फिर आइए क्वेश्चंस में आते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू 99, इन सब का जोड़ मुझे बताया जाए। इन सब का जोड़ क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन रख लेते हैं। निम्न श्रेणी का, निम्न सीरीज जो आपके सामने है, इसको सीडी कहते हैं, सीरीज का योग बताओ। बताओ जी। ये है ए 1500, बी 2500, सी 4500, डी 2660। बहुत ही आसान ट्रिक आपके सामने रख रहा हूं, पूरे जिंदगी नहीं भूलोगे, बिल्कुल वादा है ये मेरा आपसे। कैसे? ये नजर डालिए जरा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू 99, ये है विषम संख्याएं। और जब भी हम विषम संख्याओं की बात कर रहे होते हैं तो उनकी संख्या अगर गिन ली जाए कि ये कितनी है, तो उसका वर्ग हमें कर देना है केवल। ट्रिक ये है, मान लीजिए 30 विषम संख्याएं, पहली शब्द लिखूंगा जरूर, पहली 30 विषम संख्याओं का योग तो होगा 30 का स्क्वायर अर्थात 900। पहली 50 विषम संख्याओं का योग, लो जी। तो ये कितनी है? पहली कितनी विषम संख्याएं मैंने ले ली हैं, ये गिनने की भी आपको आवश्यकता नहीं है ना। देखिए यहां से अगर सारी संख्याएं मैं ले लेता तो टोटल होता 99, और 100 तक लेता मैं तो होती 100, उसमें आधी सम होती और आधी विषम होती। तो दोस्तों इससे अगला है 100 और उसका आधा अगर मैं करूं तो 50। तो इसका मतलब यहां से यहां तक विषम संख्याएं हैं 50 और उनका योग कितना होगा? 2500। तो एक ट्रिक बन गई आपके सामने कि n विषम संख्याओं का योग n²। ऐसे ही हमसे अगर पूछ लिया जाता है कि